हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम देखेंगे कोनिक सेक्शंस का जो सर्कल वाला जो पार्ट है ना, मतलब एक्सरसाइज 11.1, इसमें मेनली सर्कल ही डिस्कस किया गया है। तो इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन तो हमने पिछले वाले लेक्चर में किए थे। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन है ना, उसमें थ्योरी भी देखी थी, कोनिक सेक्शन क्या होता है ये भी देखा था। तो आज हम उसके 5 से आगे के मतलब 6 या 6 से आगे वाले जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो एक बार मैं फटाफट आपका रिवीजन करवा देता हूँ, क्योंकि बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बहुत आसान टॉपिक है ये। तो देखो सर्कल क्या होता है, सर्कल निकालने के लिए मेनली 2 चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है, और 2 ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है फिक्स। जैसे एक तो चाहिए हमें उसका सेंटर, तो सेंटर मानो कि एच कोमा के है, और एक चाहिए उसकी रेडियस। रेडियस समझ लो कि क्या है, आर है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें मिल गई। तो यहाँ से इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट क्या है सेंटर का, एच, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस क्या है, आर, तो आर का स्क्वायर। बस ये फॉर्मेट हो गया इक्वेशन निकालने का। ठीक है, बहुत आसान है ये, स्ट्रेट लाइन से भी ज़्यादा आसान है सर्कल वाला टॉपिक। तो अब करते हैं। देखो अच्छा, कुछ चीज़ मैं आपको नोटिस करवाऊँ। जैसे है ना, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हमें सेंटर और रेडियस से ये निकालना है, लेकिन कई बार इस फॉर्म से हमें वापस सेंटर और रेडियस निकालना पड़ता है। तो आप ध्यान से देखो ये क्या है। ठीक है, ये क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है, तो ऐसा हमें करना पड़ता है ना, उल्टा वापस इक्वेशन को समेटनी पड़ती है। तो ये है कंप्लीट स्क्वायर इन एक्स, और ये क्या है, ये कंप्लीट स्क्वायर इन वाई है। तो अगर हम वापस समेट के एक्स वाली चीज़ें एक जगह ले आए, वाई वाली चीज़ें एक जगह ले आए, तो ये हम वापस ऐसे इक्वेशन को स्टैंडर्ड बना सकते हैं। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई, और वहाँ से वापस सेंटर और रेडियस पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अभी अप्लाई करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यहाँ पर कुछ बोला भी है। देखो क्या बोला है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 6 to 9, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक है। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल्स। हमें ये जो 4 इक्वेशंस दे रखी है ना, इनसे वापस सर्कल का सेंटर और रेडियस बतानी है। तो पहला है एक्स प्लस 5 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स प्लस 5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 36, जो कि मैंने लिख लिया है। अब देखो, अगर आपको ये मिल जाती है तो वापस आप सेंटर और रेडियस बता सकते हो। कैसे, एक्स माइ ऐसा समझ लो कि जैसे आप इसको ना 0 के बराबर रखो, नहीं तो जैसे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो सबसे बेस्ट क्या है, ये जो ब्रैकेट है होल स्क्वायर है, इसको आप 0 के बराबर रखो। तो x माइनस एच बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। कई बार यहाँ पर प्लस आ जाता है, तो x प्लस एच बराबर 0, तो वो h इधर से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे है, जब माइनस का हो तो प्लस का आंसर देना है, जब प्लस का हो तो माइनस का आंसर देना है। चलो बताओ यहाँ पर सेंटर क्या होगा। सेंटर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है, +5 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। कैसे, वो देखो यहाँ पर है x+5, इसको आप 0 के बराबर सोचो, है ना। ऐसे कोई प्रोसेस नहीं है करने की, लेकिन आपको समझने का तरीका है ये। तो x+5 बराबर 0, तो x बराबर -5 हो गया। y-3 बराबर 0, तो y बराबर 3 हो गया। अच्छा, तो ये इसका सेंटर आ गया। रेडियस निकालते हैं। रेडियस देखो क्या है, RHS में क्या होना चाहिए, आर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, आर स्क्वायर, इधर क्या है 36 है, 36 बोले तो क्या 6 स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कौन, आर की वैल्यू क्या है, आर का रोल कौन प्ले कर रहा है, 6, तो रेडियस क्या होगी इसकी, 6 हो जाएगी। ठीक है, ऑब्जर्व करो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको स्टैंडर्ड से मैच करवाओ, और फिर देखो कि कौन किसका रोल प्ले कर रहा है, बस इतना सा सिंपल है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 ये है। इस बार ये ना बिखरा हुआ है ना, मैं कह रहा था ये फैला हुआ है यहाँ पर। तो जब हमें हमारे पास में फैला हुआ एक्सप्रेशन आता है तो हमें वापस समेटना पड़ेगा। मतलब x माइनस एच का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, y माइनस के का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये कंप्लीट स्क्वायर है, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको पता है क्लास 10 में भी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी हमने कभी किसी क्वेश्चन में किया होगा पता नहीं, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगानी पड़ेगी। देखो x वाली चीज़ यहीं पर है, और कहीं पर है क्या, कहीं नहीं है, और है ना, x यहीं पर है, y एक यहीं पर है, और कहीं पर भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो हमें x वाली चीज़ों को एक जगह रख के इकट्ठा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, हमें ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगानी पड़ेगी। तो ये देखो कैसे लगाएंगे, ये वैसे वो वही है अपनी 10th क्लास वाली जैसे लगा देते हैं वैसे। यहाँ पर देखो, इसको मैं अगले इधर लिख लेता हूँ थोड़ा साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x -8y -45 इक्वल टू 0। ठीक है,
तो मतलब इसमें ना ऐसे क्वेश्चन सेंटर और रेडियस पता करने वाले दो टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही मिल जाए तो ये तो सबसे आसान है, देख के बता देंगे। एक ऐसे जनरल फॉर्म में मिल जाए मतलब बिखरी हुई, तो इस केस में हमें थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बाकी इसकी ट्रिक भी होती है, तो वो तो क्या ही डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि वो कोई काम की है नहीं। आप ऐसे नॉर्मल कैलकुलेशन में फिर ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी जल्दी पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे। हाँ, एक्स में कंप्लीट स्क्वायर चाहिए, तो एक्स वाली सारी चीज़ें पहले एक जगह कर लो। ये एक्स स्क्वायर और ये -4x, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4x। अच्छा, वाई वाली चीज़ें एक जगह कर लो। ये वाई स्क्वायर है, ये -8y है, तो वाई स्क्वायर -8y। और ये -45 है, इस -45 को उधर भेज दो ना, कांस्टेंट को हमेशा पहले से किनारे कर दो, तो ये 45 उधर चला गया। अब देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक्स वालों में ही लगेगी पहले, इन एक्स है, और ये वाला ये वाई की फैमिली अलग है, तो वाई वालों में अलग से लगाएंगे। ठीक है, इसमें अलग। कैसे लगाते कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ऐसे लगाते हैं देखो, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसका आधा करो, तो यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 का आधा क्या हो गया, 2, तो 2 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दो, तो ऐसा बन जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 इधर जोड़ दिया, तो फिर मैं उधर की तरफ भी 45 प्लस 4 कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, ये x में कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा प्लस। अब ऐसे इधर करेंगे, देखो मैं फिर से एक स्टेटमेंट रिपीट करूंगा, वो भी जब भी आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगानी है ना, वो स्टेटमेंट दिमाग में रिपीट करो और देखो कि क्या आंसर है, वो फिर दोनों तरफ जोड़ दो। देखो यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर -8y, वाई का कोफिशिएंट क्या है, वाई स्क्वायर का नहीं, वाई का है ना, जो सिंगल पावर वाला है, वाई का कोफिशिएंट क्या है, -8 है, इसका आधा करो तो 4 हो गया, 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16, तो दोनों तरफ 16 जोड़ दो। ठीक है, इधर भी 16 प्लस इधर भी 16 हमने जोड़ दिया, तो ये किसका स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4, ये x-2 का स्क्वायर हो गया। आप ध्यान से देखोगे तो ये किसका स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर, ये 16 है तो ये 4 हो गया, माइनस का है तो y-4 का स्क्वायर बन गया, इक्वल टू 45 और 4 कितना हो गया, 45 और 4 49, और 49 और 16 कितना हो गया, 63, तो ये 63 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब आप देख सकते हो, इसको ऐसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख लो, x-2 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर इक्वल टू 63 को, जैसे यहाँ पे आर स्क्वायर दिखना चाहिए, तो 63 को फिर मैं किसका स्क्वायर लिखूंगा, खुद तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसको मैं √63 का स्क्वायर लिख लूंगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन एक बार देख लेना, तरीका यही लगाना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये वाला एक बार आप देख लेना, तो कितना बन जाएगा, शायद ये 16 मैंने गलत तो नहीं लिखा रही यार, 49 और 49 एंड 16 है, 65 आएगा शायद, है ना, 65। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, तो अभी मेरा दिमाग चल नहीं रहा कैलकुलेशन के अंदर, तो आप थोड़ा देखना इसमें। अच्छा, यहाँ पर अब बताओ सेंटर क्या होगा, सेंटर साफ साफ दिख रहा है, x -h y-k हो तो h और k ही यहाँ पे सेंटर बन जाएगा, माइनस हो तब सीधा सीधा h और k बन जाएगा। यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, माइनस है, तो डायरेक्ट 2 और 4 यही बन जाएंगे, 2,4। अच्छा, अब इसका देखते हैं क्या है, हम रेडियस, रेडियस क्या होगा, आर स्क्वायर होना चाहिए, इधर √65 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटा दो क्या बचेगा, आर स्क्वायर हटा दो क्या बचेगा, √65, तो कंपैरिजन कर लिया हमने, ऐसे ऐसे इसका आंसर बन गया। अच्छा, मैं थोड़ी सी वो डायरेक्ट ट्रिक की बात कर रहा था, तो देखो सेंटर निकालने की ट्रिक बताता हूँ। ये क्या है, एक्स का जो कोफिशिएंट है ना -4, उसमें -2 का डिवाइड कर दो, किसका, -2 का, तो 4 में आप -2 का डिवाइड करोगे तो 2 मिल जाएगा। ऐसे y के कोफिशिएंट में भी -2 का डिवाइड कर दो तो 4 मिल जाएगा। ठीक है, और ये तो चलो सिंपल था, जब ऐसे बिखरी हुई इक्वेशन हो तब लगती है ट्रिक। x के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करना, 2 से नहीं, या फिर -x ऐसे नहीं, -2 से डिवाइड करना है। इसको -2 से डिवाइड करोगे तो 2 मिल जाएगा, इसको -2 से डिवाइड करोगे तो 4 मिल जाएगा। तो हम ये अब जो कंसेप्ट है ना, ये जो कंसेप्ट हमने अभी लगाया है, ये कंसेप्ट भी लगाएंगे और ये ट्रिक भी लगा के मैं बताता रहूँगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 ये है। अच्छा, इसमें आप ट्रिक लगा के वो सेंटर बता सकते हो ना फटाफट, और क्या बोलते हैं कि रेडियस का भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन लंबा सा फॉर्मूला होता है, वो छोड़ो, है ना, रेडियस के चक्कर में मत पड़ो। सेंटर बताओ, देखो क्या होगा इसका, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -8, -8 को 2 से डिवाइड कर दो तो 4 आएगा। और ऐसे यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट क्या है, 10, तो 10 को आप -2 से डिवाइड कर दो तो -5 आ जाएगा। तो 4, -5 इसका सेंटर आने वाला है, हमने पहले बोल दिया। अब देखो हम पूरी डेरिवेशन से निकालते हैं, एक्स वाली चीज़ें एक जगह बनाओ, x² -8x, वाई वाली चीज़ें एक जगह ले आओ,
वाई स्क्वायर प्लस 10y, इस कांस्टेंट को उधर भेज दो, ये 12 हो गया। अब इसको देखते हुए क्या जोड़े और इसको देखते हुए इसके साथ क्या जोड़े, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x है। क्या जोड़ना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि हमेशा वो एक स्टेटमेंट अपने दिमाग में रिपीट किया करो। क्या है वो, x का कोफिशिएंट -8, उसका आधा -4, उसका स्क्वायर 16, 16 जोड़ दो इधर भी और इधर भी। चलो अब y वाले पर आते हैं, ये x का हो गया काम, y वाले पर आते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 10y, तो y का कोफिशिएंट क्या है 10, 10 का आधा 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 इधर भी जोड़ दो और 25 इधर भी जोड़ दो। तो ये क्या, किसका होल स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर किसका बन गया, x, और ये 16 है, तो x -4 का ये स्क्वायर बन गया, प्लस ये है वाई स्क्वायर प्लस प्लस, अच्छा प्लस का, इस बार ये प्लस का स्क्वायर बनेगा, बीच में प्लस आएगा, y है यहाँ पे 25 है तो 5 हो जाएगा, इक्वल टू इधर 16, 12 और 16 इसको ऐड करना पड़ेगा यार, 12 और 16 कितना हो गया 28, तो 28, हाँ 28 और 25 कितना हो गया 53, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 53। अच्छा 53 को आप अगर ऐसे स्क्वायर कुछ शो कर दोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ √53 का स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख देता हूँ इसको। तो अब देखो यहाँ पे सेंटर क्या होगा, ये 4 और ये -5 है ना, ये जो कि हमने ये पहले ही बता दिया था हमने, सेंटर क्या है यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ से y +5 है तो यहाँ से -5 आ जाएगा, ठीक है। रेडियस क्या होगी, 53 नहीं होगी रेडियस, रेडियस क्या होगी 53 को किसी का स्क्वायर लिखेंगे, किसका लिखेंगे √53 का, तो √53 इसकी रेडियस बन जाएगी, ये रेडियस और ये सेंटर, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 ये है 2x² + 2y² - x = 0। तो इसमें वही हमें सेंटर और रेडियस बतानी है। अच्छा अभी तक तो हमने ये नहीं लगाया था, लेकिन अब थोड़ा सा लगाएंगे। पहले आप x वाली चीज़ें एक जगह लाओ, है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने वाला हूँ मैं। तो x वाली चीज़ें एक जगह ले आओ, 2x² के साथ में माइनस ये आ जाएगा x, तो 2x² के साथ में आ गया -x आ गया, ठीक है। अच्छा ये y², ये 2y² = 0। अच्छा हम कोशिश ये करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, तो x जैसे ये ब्रैकेट खुलेगा तो x² आएगा, और ये ब्रैकेट खुलेगा तो y² आएगा। तो कोशिश ये करो कि x² y² मतलब x² y² जो कोफिशिएंट है ना वो 1 बने, 1। लेकिन यहाँ पर देखो x² का कोफिशिएंट क्या है 2, y² का कोफिशिएंट क्या है 2, तो आप क्या करो 2 से डिवाइड कर दो पूरी को, है ना, पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाई 2 कर दो। तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस ये क्या हो जाएगा x/2, है ना, प्लस ये क्या हो जाएगा y² = 0। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ दी। जगह किस लिए छोड़ी है, देखो अभी x² के साथ ये चीज़ आ गई तो फिर हमें वो था ना a² के साथ अगर -2ab आ गया तो फिर b² भी हमें जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, x² है माइनस x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, 1/2 का आधा कितना हो गया 1/4, 1/4 का स्क्वायर कितना हो गया 1/16। समझ गए वो पूरी, वो मैं कह रहा हूँ एक स्टेटमेंट आप दिमाग में फिट बैठा लो और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत आसानी से लग जाएगी। कैसे, x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, x का जो भी कोफिशिएंट है उसका आधा करो और स्क्वायर कर दो उसका जो भी मिलेगा उसका, है ना, तो वो दोनों तरफ जोड़ दो। तो 1/16 मैंने इधर भी जोड़ दिया, 1/16 मैंने यहाँ पर भी जोड़ दिया, ठीक है। अच्छा y² है, y² के साथ में क्या कुछ और y वाली चीज़ें हैं क्या, नहीं है ना, y अपने आप में ये y² खुद ही कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर अब y का कोफिशिएंट क्या है 0, फिर उसका स्क्वायर 0, तो 0 दोनों तरफ जोड़ोगे तो उससे भी कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो y अपने आप में कंप्लीट स्क्वायर है, x में थोड़ा सा दिक्कत थी तो वो भी हमने कंप्लीट स्क्वायर बना लिया। अच्छा ये किसका स्क्वायर हो गया, देखो माइनस है तो x माइनस समथिंग का स्क्वायर आएगा, किसका आएगा, यहाँ पे 1/16 है ना, मतलब 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे y² प्लस ये क्या हो गया 1/16 इक्वल टू ना, इक्वल टू क्या हो गया 1/16, 1/16 को 1/4 का आप होल स्क्वायर लिख सकते हो। चलो बताओ अब इसका सेंटर क्या है, वोट इज सेंटर, तो सेंटर यहाँ से कितना आया x माइनस 1/4 है ना, तो 1/4 आ गया, कोमा ये क्या है y² है, तो y माइनस समथिंग कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आप ऐसा समझ सकते हो y -0, है ना, y² को आप क्या समझ सकते हो y -0 का स्क्वायर, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका y कोफिशिएंट क्या, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा रेडियस की बात करते हैं,
1/16 को 1/4 का स्क्वायर लिख लिया, तो इधर आर स्क्वायर आता ना, आर स्क्वायर बराबर 1/4 का स्क्वायर, तो आर क्या हो गया 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेडियस, सॉरी सेंटर, और ये रेडियस। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 4 क्वेश्चन तो है ना बड़े आसानी से हो गए 6 से लेके 9 तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,1 एंड 6,5 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। तो ऐसा है, एक सर्कल की इक्वेशन पता करनी है। देखो सर्कल पता करना है, इसका मतलब आपको दो चीज़ें पता करनी है ना। अभी से मतलब मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि ये दो चीज़ें कौन सी है एक सर्कल के लिए। एक तो उसका है सेंटर, और दूसरी चीज़ है उसकी रेडियस, है ना। सेंटर और रेडियस मिल जाएगा तो आपको पूरा सर्कल मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, क्या बोला है, अपना जो सर्कल है ना, सर्कल पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स दिस एंड दिस। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पर है। सर्कल मतलब क्या, सर्कल का मतलब होता है उसकी सरकमफेरेंस, और कुछ नहीं है। ना तो अंदर वाला पार्ट सर्कल का पार्ट है, ना बाहर वाला पार्ट सर्कल का पार्ट है। सर्कल का पार्ट क्या है, ये बाउंड्री। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, इसकी बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं। और उसका जो सेंटर है ना, सेंटर वो इस लाइन पे लाई कर रहा है 4x प्लस वाई बराबर 16। इसका मतलब सेंटर इसको सेटिस्फाई करता है। और अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 11 है, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, वैसे हम फटाफट 11 को भी कर देंगे। तो देखो क्या है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने लिख ली है, पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, और सेंटर यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर कैसे करें, हम सेंटर को कुछ अज्यूम नहीं करेंगे तो फिर हो नहीं पाएगा, है ना। तो चलो मैं सेंटर को अज्यूम कर लेता हूँ। लेट द सेंटर बी एच कोमा के, है ना। सेंटर क्या मान लिया मैंने, एच कोमा के। और जो रेडियस है, चलो उसको भी मान ही लो, बाद में देख लेंगे क्या बनेगा। रेडियस क्या है, रेडियस को मैंने ये मान लिया, ये सेंटर है, ये रेडियस है। अच्छा अच्छा, तो देखो सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है ना एच कोमा के, वो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो एच कोमा के उठा के इसमें डाल दो आप, तो एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी क्या, 4h प्लस के इक्वल टू 16, है ना। ये इक्वेशन बन जाएगी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। या फिर अभी इसको चलो नाम दे ही देता हूँ, ठीक है। ये हो सकता है ऐसे हम के की वैल्यू निकालें, खैर। अच्छा, और क्या चीज़ है, अब देखो यहाँ पर ना मैंने सेंटर का सॉरी सर्कल का सेंटर मान लिया है, रेडियस मान लिया है। तो जो जो मैंने माना है उस हिसाब से एक बार सर्कल की इक्वेशन बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि सर्कल इन पॉइंट से पास हो रहा है, तो फिर ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेंगे, सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सर्कल की इक्वेशन तो अपने पास में है ही नहीं, तो जो अपने पास में डेटा है उसके अकॉर्डिंग सर्कल की इक्वेशन बना लेते हैं कम से कम, ताकि ये पॉइंट हम उस सर्कल की इक्वेशन में रख सकें। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी वो देखो, यहाँ पर सेंटर तो वही अपना एच कोमा के, रेडियस वो, तो सर्कल तो वही हो गया अपना स्टैंडर्ड, क्या, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। और डायग्राम को समझने के, जैसे क्वेश्चन को समझने के लिए डायग्राम बना देता हूँ। देखो ऐसा सर्कल ऐसा है, यहाँ पे एच कोमा के है और इसकी रेडियस आर है। इसके ऊपर दो पॉइंट है सर्कल के ऊपर, कौन कौन से, एक तो है 4,1 और एक पॉइंट है यहाँ पे 6,5, ठीक है। तो ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और क्वेश्चन में क्या बोला कि इसका जो सेंटर है ना, सेंटर वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। ये लाइन कौन सी है, ये है 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, ठीक है। तो ये एच कोमा के है, जो कि मैंने इसमें सेटिस्फाई करा ही दिया। तो ऐसा कुछ डायग्राम इसमें बनेगा, आप रफ डायग्राम ऐसा समझ सकते हो। खैर 4,1 इस सर्कल पे लाई करेगा, तो 4,1 इसको सेटिस्फाई करेगा, ये 6,5 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, x और y की जगह हम एक बार 4,1 रख देंगे, फिर एक बार x और y की जगह हम 6,5 रख देंगे। h, k और r इनको हाथ मत लगाना। तो चलो ये 4,1 सेटिस्फाई कराते हैं। सबसे पहले मैं 4,1 इसमें पुट करता हूँ, तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, y की जगह अभी मैं 4,1 रख रहा हूँ, तो 1 रख दूंगा मैं y की जगह, तो 1 माइनस के का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो, इक्वेशन नंबर 1 नहीं 2 बोल देता हूँ इसको। अच्छा, अब ये 6,5 रख देते हैं, यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये बन जाएगा 6 माइनस एच का स्क्वायर प्लस, है ना, 6,5 रख रहा हूँ इस बार में उसमें, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा,
5 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं अब आगे। और यहाँ से अगर एक इक्वेशन मिल जाए ना, जैसे यहाँ पे एक्चुअली 3 वेरिएबल है, एच, के और आर, है ना। एच भी है, के भी है और आर भी है। और मतलब अच्छे से हमें 3 इक्वेशन मिल भी गई। एक इक्वेशन ये है, दूसरी तीसरी ये हो गई। तो 3 इक्वेशन, 3 अननोन, सोल्व करने लायक कंडीशन है। करते हैं सोल्व। इधर इसको थोड़ा निपटाते हैं यार, ये थोड़ा सा फैलेगा, है ना। कैसे निपटाएं देखो, कैलकुलेशन वैसे तो अलग से कर सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो अगर आप सही करोगे तो। मैं आपको पूरी कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। देखो इक्वेशन 2 को मैं सोल्व करके लिख देता हूँ। ये क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर तो 16 आ जाएगा, b स्क्वायर एच स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं थोड़ा इसको ढंग से लिख लेता हूँ, एच स्क्वायर, अच्छा माइनस 2ab क्या होगा, माइनस 4 इंटू एच, तो माइनस 2 इंटू 4 इंटू एच है ना, माइनस 8h आ जाएगा। यहाँ पे जो 16 बनेगा ना उसको मैं थोड़ा साइड में लिख दूंगा, है ना, वो कांस्टेंट है तो साइड में लिख दूंगा थोड़ा उसको। खैर इसको लिखता हूँ सबसे पहले, 1 माइनस के का स्क्वायर, तो यहाँ से के स्क्वायर आएगा। फिर जो 2ab वाली टर्म्स आएगी ना वो क्या आएगी, माइनस 2k। अच्छा यहाँ से कांस्टेंट क्या आया था, 16, यहाँ से क्या आएगा 1, तो 16 और 1 17 बराबर आर स्क्वायर। ये वही इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा अब इक्वेशन नंबर 3 को मैं दोबारा लिख लेता हूँ। एक्चुअली मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करूँगा, है ना, माइनस, ताकि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाए, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाए, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाए, तो मतलब आसान हो जाए। इसको माइनस करने का प्लान है। तो पहले मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, 6 माइनस एच का स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, इसका तो 36 बनेगा, इसका 25 बनेगा, 36 और 25 कितना हो गया, 36 और 25 61 हो गया ना, 61, तो यहाँ पर 61 आ जाएगा। उधर की तरफ आर स्क्वायर तो है ही। खैर यहाँ पे माइनस 2ab वाली टर्म तो लिखी नहीं हमने, तो h 6 और 2 माइनस का 12h हो जाएगा प्लस, अच्छा के स्क्वायर, तो के स्क्वायर माइनस 10 माइनस 10k ये बन जाएगा, और ये सब तो है ही साथ में। दोनों इक्वेशंस को मैं माइनस कर देता हूँ, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, एच स्क्वायर कट गया, के स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर कट गया, और तो यहाँ से 12h हो गया प्लस का माइनस 8h, तो 4h बच गया, 10k माइनस 2k, तो 8k बच गया, और ये माइनस 61 प्लस 17, तो कितना बचेगा, ये कितना हो गया, 11 में ये 4 बच गया, और फिर यहाँ से 5 माइनस 1 ये भी 4, तो 44 सही है, हाँ ठीक है, माइनस का इक्वल टू 0। तो इस 44 को उधर भेज देता हूँ, थोड़ा और आसान बना लेते हैं। ये क्या हो गया, देखो 4 से डिवाइड भी कर देते हैं ना, ये 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो ये क्या बचेगा, 4 से डिवाइड होने के बाद में h, ये क्या बचेगा 2k, ये 44 उधर चला गया, तो 4 से डिवाइड भी हो गया, तो 11 बच जाएगा ये, है ना। इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 3 थी तो इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देता हूँ। देखो ध्यान से, ये 4h प्लस के बराबर 16 है, ये h प्लस 2k बराबर 11 है, तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कितनी हो गई 11 माइनस 2k, ये h की वैल्यू उठाकर इसमें डाल देता हूँ, तो ऐसे बोल देता हूँ बाय इक्वेशन 1 एंड 4, 1 एंड 4 क्या मिलेगा, ये यहाँ से उठा के इसमें डाल रहा हूँ, तो ये फॉर्मेट है मेन, तो 4h प्लस के बराबर 16, तो 4 यहाँ पे h प्लस के बराबर 16, तो यहाँ पे है ना चीज़ें रख देते जो जो ज़रूरत पड़ेगी। h की वैल्यू यहाँ पे रखनी थी, तो h की वैल्यू क्या है 11 माइनस 2k, तो 11 माइनस 2k मैंने यहाँ पे रख दिया। कैलकुलेशन अगले पेज पे कर लेते हैं। तो ये एक्सप्रेशन मैंने दोबारा लिख लिया है, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, 44 माइनस 2 इंटू 4, 8k प्लस के बराबर 16। थोड़ा चीज़ों को अरेंज करते हैं, ये कितना -7k हो गया, तो इसको तो मैं उधर ले जाता हूँ, और ये जो 16 है उसको इधर ले आता हूँ, तो 16 इसमें आके माइनस हो जाएगा, तो शायद कितना बचेगा 28 बराबर, ये उधर चला गया तो 7k, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई है ना, ये 7 इसको काट देगा, तो k की वैल्यू 4 आ गई। अच्छा k की वैल्यू उठाकर इसमें डाल देता हूँ, h बराबर 11 माइनस 2k है ना, तो k की वैल्यू उठाकर यहाँ रख देता हूँ मैं, तो h बराबर क्या हो गया 11 माइनस 2 इंटू 4, तो ये 8 हो गया, 11 माइनस 8 3 हो गया, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। तो जो अपना जो सेंटर था ना, जो हमने माना था, सेंटर क्या माना था हमने, h कोमा k, वो पता चल गया अब हमें, h की जगह 3 है और k की जगह 4 है ना, 3,4 हो गया। अच्छा रेडियस, तो अच्छा रेडियस भी चाहिए हमें,
तो किसी इक्वेशन में डाल देते हैं। देखो इसमें एच है क्या ना, इक्वेशन 2 या 3 में से किसी में डाल देते हैं। इक्वेशन 2 में डाल देता हूँ मैं, ये सारी इक्वेशन 2 को लिख लेता हूँ मैं बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है। तो एच और के यहाँ पे रख देता हूँ ना, ये चीज़ें यहाँ पे 3 और यहाँ पर 4। तो ये क्या बन जाएगा, 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस के मतलब कितना 4, उसका होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है यहाँ पर, ये आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 4 मतलब माइनस थ्री का स्क्वायर 9 बराबर ये कितना हो गया आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, आर स्क्वायर 10 हो गया। अब ये चीज़ें यहाँ पर ना जो सर्कल की इक्वेशन है वहाँ पे डाल देते हैं। सर्कल की इक्वेशन देखो क्या होगी, x माइनस सेंटर क्या है 3, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई कोऑर्डिनेट क्या है 4, तो 4 का यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या आता है आर स्क्वायर आता, तो आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट ही देख लो ना 10 है। रेडियस निकालोगे तो √10 हो जाएगी है ना, लेकिन जो आर स्क्वायर आ गया 10, एक्चुअली यहाँ पे आर स्क्वायर ही रखते हैं तो 10 यहाँ पे रख देंगे। अब दोस्तों इसको ना हो सकता है पीछे की तरफ आंसर इसको ओपन करके दे रखा हो तो आप ओपन भी कर सकते हो, मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2,3 एंड -1,1 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही है, बस डेटा चेंज कर दिया। तो डेटा मैंने लिख लिया यहाँ पर, सेंटर वही h है ना, ये सारा डेटा लिख लिया। यहाँ से सर्कल पास होता है, इस पे सेंटर है, तो सेंटर मैंने मान लिया h कोमा के, रेडियस मैंने मान ली r। तो जो सेंटर है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये बन जाएगी इक्वेशन h माइनस 3k माइनस 11 बराबर 0। इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। और क्या है, जो सर्कल है उसकी इक्वेशन बना लेते हैं। सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर, ये बन जाएगी सर्कल की इक्वेशन। अच्छा इस सर्कल पर ये और ये दोनों पॉइंट लाई करेंगे, तो 2,3 सेटिस्फाई करवा देते हैं सर्कल में। तो क्या बन जाएगा, x की जगह 2 रखूँगा यहाँ और यहीं पे हमें रख सकते हैं, h और k को मत रखना, वो तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अगर ये जैसे मैंने ये सेटिस्फाई करवा दिया, अगर मैं -1,2 सेटिस्फाई करवाऊंगा, -1 तो क्या बन जाएगा यहाँ पे -1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस, और यहाँ कहाँ गया, यहाँ पे 1, तो 1 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को जब सोल्व करेंगे ना, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो ये होगी 11 इक्वल टू 6h प्लस 4k है ना। मैंने सोल्व कर रखा है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। इनको जब आप माइनस करोगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल देता हूँ 4। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 4 अपना टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कुछ खतरनाक सी चीज़ बन जाएगी, नहीं, ऐसा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और 4 दोनों से हमें जो सेंटर है ना h कोमा k, क्योंकि यहाँ पे h और k ही अननोन है, वो क्या मिल जाएगा 7/2 कोमा -5/2। ठीक है, तो हमें ये सेंटर मिल जाएगा। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आप इक्वेशन 2 में डालोगे या इक्वेशन 3 में डालोगे, तो बाय इक्वेशन 2 जो रेडियस है, तो रेडियस मिल जाएगी में √65/2 है ना, मतलब आर स्क्वायर मिल जाएगा 65/2। तो जो सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी इस इन्फॉर्मेशन के बाद में, x माइनस 7/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y माइनस 5/2, तो y प्लस 5/2 का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 65/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन बन गई। मतलब इसको सोल्व करोगे तो और थोड़ी सी आसान बन जाएगी, लेकिन हाँ ये गलत नहीं है, एकदम सही है। तो आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।